रोहित अग्रवाल जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, मैं थोड़ा देरी से आपके पास आई हूँ, आप बोलिए। देखिए, सही समय पे कहा जाए तभी बात बनती है। खैर कोई बात नहीं, अब आप आई देरी से तो मैं जो आपका टॉपिक है उसी के ऊपर जवाब दे देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से आपकी डिबेट के अंदर अभी बताया गया कि साहब कौन मठाधीश हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, तो मठाधीश होने का भी सर्टिफिकेट अब बांटा जा रहा है डिबेट में आके हमारे अपोजिशन के प्रवक्ताओं के द्वारा। तो ये बड़ा ही मतलब मुझे लगता है कि फिर जब अगर इधर से कुछ टिप्पणियां होंगी तो फिर शायद दुख नहीं होना चाहिए इनको, परंतु खैर कोई बात नहीं। बाकी नहीं, एक मुझे नहीं सीएम पता की ऐसी भारतीय जनता भाषा हो पार्टी वाले। सकती है क्या? नहीं नहीं, भाषा तो ये भी नहीं हो सकती कि मोदी तेरे टुकड़े होंगे। भाषा तो ये भी नहीं हो सकती कि आप प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के लिए 100 से अधिक गालियों की लिस्ट जारी की है प्रधानमंत्री जी ने स्वयं। तो भाषा तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो भाषा तो देखिए सीधी बात है कि जब आप गांधी जी के रास्ते पे नहीं चलना चाहोगे, गांधी जी की विचारधारा से प्रेरणा नहीं लेना चाहोगे, तो भाई कृष्ण जी का बताया हुआ मार्ग जो भगवत गीता में है वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना आपको। तो जब जब आप कृष्ण जी के मार्ग पे जब सरकार चलना शुरू कर देती है तब आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। बाकी मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इस बात को एक बार में क्लियर कर देती है, जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे 46 में से 56 वाली बात, कि योगी जी का पूरा जो उसका बयान था उसको अगर सुन लिया जाए तो उन्होंने 86 में से 46 बोला था, उसके बाद स्लिप ऑफ टंग हुआ और 56 में से 46 निकला उनके मुंह से। तो ये जो एक जो नैरेटिव चलाया जाता है पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो इस तरीके से जनता के सामने झूठ परोसने से थोड़ी ना काम होगा। देखिए, आप जनता के सामने झूठ परोसते रहो, जनता आपको नकारती चली आ रही है, आप आत्ममुग्ध स्थिति में हो। भाई अभी आपके सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी कह रहे थे कि साहब 43 सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आई। बिल्कुल सत्य है, 43 सीटें जीत के आई। एआईडीएमके 2019 में कितनी सीटें जीत के आई थी? मुझे लगता है शायद अगर मेरा आंकड़ा करेक्ट होगा तो शायद 59 सीट्स जीत के आई थी। और 2024 में कितनी जीत के आई? 0। तो आपको 43 सीटें जनता ने इसलिए थोड़ी ना जिता के भेजा है कि आप एक संतों के ऊपर हमला करना शुरू कर दीजिए। आप निरंतर खाली संतों के ऊपर हमला करते हैं, आप निरंतर धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बाद में आप कहेंगे हम तो धर्म के नाम पे राजनीति करते ही नहीं जी, हम तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति करते ही नहीं। आप सड़कों के ऊपर पत्रकारों की जातियां पूछते हैं, गलियों में पत्रकारों की जातियां पूछते हैं, और सदन में जब आपसे जाति पूछ ली जाती है तो आपको गुस्सा आने लगता है। तब आप कहते हैं जनेंद्र जी, आती हूं मैं। रोहित जी देखिए, इसमें कोई भी कम नहीं है। युवा से आपको जाति पूछवानी है। रोहित जी, इसमें कोई भी कम नहीं है, ना तो समाजवादी समाजवादी पार्टी कम है और ना ही बीजेपी कम है।